माँ, आप लोगों ने मेरे ससुराल में भेजे गए उपहार को सही से पैक तो किया है ना? और हाँ, देख लेना कहीं किसी के लिए उपहार कम ना पड़ जाए, नहीं तो मुझे ही ससुराल में सबके ताने सुनने पड़ेंगे। सुमन बेटा, तेरी दादी सास के लिए बनारसी साड़ी और दादी ससुर के लिए सफारी सूट का कपड़ा भिजवाया है। उनसे कहना इस बार सूट सिलवा लें। आखिर उनके पड़पोते का जलवा पूजन और तीसरा जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाकी तो तेरे सास ससुर ननद नंदोई और सभी परिवार वालों के लिए बढ़िया कपड़े और सामान रख दिए हैं। पर तू एक बार तेरी सासू माँ से पूछ लेना, अगर कुछ और घट रहा है तो वो भी रख देंगे। यहाँ पर तेरे दादाजी ने भी ऐसा ही सफारी सूट सिलवाया है और बड़े खुश होकर कह रहे हैं, अपने परनाती के जलवा पूजन में जाऊंगा तो देखना मैं ही सबसे शानदार लगूंगा। और बच्चों के परदादा और परनाना एक जैसे ही लगने चाहिए ना। अभी उम्र में बुढ़ापा आया है, लेकिन मन से अभी बुढ़ापा नहीं हुआ। वह सब तो ठीक है माँ, लेकिन आप तो जानती हैं ना, यहाँ मम्मी जी, दादी जी और दादाजी को कमरे से बाहर भी निकलने नहीं देती। उनको इतने बड़े फंक्शन में सबके सामने लाना तो दूर की बात है। और मैं उनसे कैसे कहूँ कि दादाजी, मेरे पापा ने आपके लिए इतना सुंदर सफारी सूट का कपड़ा भिजवाया है, आप इसे सिलवा लीजिए। हालांकि मुझे पता है दादाजी और दादी जी इन कपड़ों को देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। देख सुमन बेटा, यह सब तो तेरे ऊपर निर्भर है, उन्हें ऐसे कपड़े सिलवाने के लिए कैसे राजी करती है। बेटा, बड़े बुजुर्ग को सिर्फ प्यार चाहिए होता है। इस उम्र में धन दौलत या और भी कोई भौतिक आकर्षण उनके लिए मायने नहीं रखता। सच में कितना खुश हो जाएंगे जब उन्हें लगेगा उनके पोते के ससुराल से उनके लिए भी इतने अच्छे कपड़े आए हैं। तेरे दादा भी जब तेरे भाई के ससुराल से उनके लिए कुछ भी आता है तो अपने आप को कितना सम्मानित महसूस करते हैं। उनका मान सम्मान कितना बढ़ जाता है। वह तो बस यह सोचते हैं कि उनके बच्चे उनकी इज्जत करें, उन्हें थोड़ा समय दें और उन्हें हर कार्यक्रम में शामिल करें, उनकी राय मशवरा लें। तू तो जानती है अपने यहाँ पर आज भी तेरे दादाजी की राय के बिना तेरे पापा कुछ नहीं करते, और इससे तेरे दादाजी को कितनी खुशी होती है। उन्हें हर पल यह लगता है कि मेरे घर का जिम्मेदार सदस्य हूँ। किंतु माँ, मेरी सासू माँ तो हर समय उनके ऊपर ताने कसती है, उनको हर समय बुरा भला बोलती है, मुझे तो उनके पास जाने भी नहीं देती। उन्हें लगता है शायद दादा दादी मुझे उनके खिलाफ भड़का देंगे। मैं जानती हूँ माँ, दादाजी दादी जी को अपने पोते और उनकी बहू से कितना लगाव है। वह सिर्फ यही चाहते हैं कि हम भी जाकर उनसे दो मीठे शब्द बोलें, थोड़ा समय उनके पास बिताएं। और पता है माँ, जब कभी तीज त्योहार पर मैं उनके चरण स्पर्श करती हूँ तो वह आशीर्वाद की झड़ियाँ लगा देते हैं, और कई बार तो मैंने उनकी आंखें गीली होते हुए भी देखा है। वह दोनों अपने बच्चों से मिलने को भी तरसते रहते हैं। मेरा भी मन करता है कि वह हम सबके साथ में बैठे खाएं पिएं, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। और पर माँ, मैं अपनी सासू माँ के खिलाफ नहीं जा सकती, क्योंकि मम्मी जी की वजह से पापा जी भी कुछ नहीं कह पाते। वह अपने माता पिता का तिरस्कार होते देखते रहते हैं, परंतु घर में कलेश ना हो जाए इसीलिए वह चुप रहते हैं। पर आप देखना माँ, इस बार के फंक्शन में कुछ अलग ही होगा। और शाम को सुमन ने अपने पति अमन से कहा, देखो अमन, हमारे बेटे मोहित का तीसरा जन्मदिन और जलवा पूजन है। दूर दूर से इतने सारे लोग और सभी रिश्तेदार आएंगे, पर क्या तुम्हें नहीं लगता इतने बड़े प्रोग्राम में हमारे घर के सदस्य ही अपेक्षित हो जाएं? मैं चाहती हूँ कि मोहित को आशीर्वाद देने उनके बड़े दादा दादी ज़रूर आएं, और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं भी इस प्रोग्राम में नहीं जाऊंगी। सुमन, तुम्हें तो पता है ना, मम्मी जी कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं देगी। वह तो हमें भी अब तक अपने दादा दादी से दूर करती आई है, और हमारी आज तक हिम्मत नहीं हुई कि हम माँ के खिलाफ जाएं। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने जो कह दिया वह कह दिया। अगले दिन अमन ने अपनी माँ को सुमन की कही बातें बता दी।
पहले तो माँ ने बहुत नाकुर-नुकुर किया, किंतु सुमन की जिद के आगे उन्हें अपने हथियार डालने पड़े और फिर एक दिन पापा जी दर्जी के यहाँ जाकर दादाजी का सफारी सूट भी सिलवा कर ले आए। दादाजी के लिए यह केवल सूट नहीं था बल्कि उनका सम्मान था, जो उनकी बहू के मायके वाले द्वारा दिया गया था। कितने वर्ष पश्चात उन्होंने फिर से सफारी सूट पहना था। 2 दिन बाद का फंक्शन था। सुमन की सासू माँ बहुत उलझन में थी कि वह अपनी सास ससुर का सबके सामने कैसे परिचय करवाएगी, क्योंकि वह तो आज तक उन्हें हर प्रोग्राम में कमरे में बंद कर देती थी। उन्हें कहीं भी साथ में लेकर नहीं जाती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके सास ससुर बड़े-बड़े लोगों में उठने बैठने लायक नहीं हैं। पर यह भूल गई कि उनके पति उन्हें सास ससुर के बेटे हैं और उनकी मेहनत से ही वह इतने बड़े पद पर आसीन हैं। खैर, बहू की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और 2 दिन बाद फंक्शन में अब अमन के दादा दादी सफारी सूट और बनारसी साड़ी में आए तो सब उन्हें देखते ही रह गए। अमन के दादा दादी आज अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे और जब सुमन के दादा दादी ने अमन के दादा दादी से कहा, समधी जी गले मिलते हैं, आखिर हमारी अगली पीढ़ी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और जब दोनों समधी एक जैसे सफारी सूट में गले लगे तो अमन के दादा दादी की आंखें खुशी से भर आई। सुमन की सास को अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही थी कि उन्होंने आज तक अपने सास ससुर को उनके बच्चों से दूर रखा, उनकी हर खुशियों से दूर रखा, किंतु अपनी बहू की समझदारी से सब कुछ सही हो गया। वह समझ गई कि बुढ़ापा तो एक दिन सबको ही आना है, क्या वह कभी बुजुर्ग नहीं होगी? और अगर उनके बेटे बहू या उनके पोता पोती ने उनको भी ऐसे ही कमरे में बंद करके रख दिया तो उनका क्या होगा? नहीं नहीं, वह अपने आप को ऐसे तिरस्कृत होते नहीं देख सकती। उन्हें पता नहीं था क्या हुआ जाकर अपने सास ससुर के पैरों में पड़ गई और अपने आज तक के किए हुए कर्मों की माफ़ी मांगने लगी और अपनी बहू से भी कहा, सुमन बेटा आज तूने मेरी आंखें खोल दी। अरे बुढ़ापा कोई बीमारी थोड़ी है, बुढ़ापा तो एक उम्र है जो सबको आएगी। मैं आज तक इनके साथ कितना गलत करती आई हूँ। जब मैंने खुद को इस स्थिति में महसूस किया तो मैं समझ गई बच्चे तो आगे चलकर वही करेंगे ना जो वह देखते आएंगे। और मेरे बच्चे ने भी आज तक यही देखा है कि बड़े बूढ़ों से दूर रहो, किंतु अब नहीं। आज से दादा दादी बिल्कुल उसी तरह रहेंगे जैसे हम सब रहते हैं। और यह सुनकर दादा दादी सहित पूरा परिवार प्रसन्न हो गया। अमन के दादा दादी को इससे पहले इतना उत्साहित कभी नहीं देखा था। सच है, बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, यह तो ज्ञान का भंडार है, प्रेम का सागर है। जितना इससे ले सको उतना ही कम है। यह स्थिति एक दिन हर मनुष्य के जीवन में आनी है, तो क्यों नहीं इसका हंसकर स्वागत करें। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।